Hello everyone, this is Afreen from Aspire Academy and I have bring up lecture 2 on the topic reproduction in the organism जो कि क्लास 12th का टॉपिक है. ठीक है. सो ऑलरेडी पहले लेक्चर में हमने देखा कि हाउ द टू मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन हैज़ बीन क्लासिफाइड. ठीक है, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन, द टू टाइप्स. ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया, ए सेक्शुअल के बारे में पढ़ा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो विल कंटिन्यू दैट सेम. ठीक है, बट आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हाउ डज दे ग्रो इन नंबर एंड हाउ डज दे परफॉर्म ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो वी विल कंटिन्यू विद दैट. As you can see in the diagram, this is conidia. ठीक है, what is this? Penicillium, one of the fungus. ठीक है, पेनिसिलियम जो कि एक फंगस है, उसमें आप देखते हो कोनिडिया विच इज एक्टिंग एज अ रिप्रोडक्टिव स्पोर्स. ये क्या करता है, कहाँ पे आपको देखने मिलता है, ये फंजाई में, विच इज पेनिसिलियम. ठीक है, उस फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम. ये आप देख रहे हो जेम्यूल्स विच इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पोर्स, रिप्रोडक्टिव स्पोर्स. कहाँ मिलेगा आपको, स्पोंजेस में. ठीक है, एज यू नो, अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है तो स्पोंजेस दे बिलोंग्स टू द फाइलम पोरीफेरा. ठीक है, थोड़ा हमें चैप्टर्स एनिमल और प्लांट किंगडम से रिलेट करके कुछ कुछ टर्म्स को देखना होगा इसमें. सो यू कैन सी जेम्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है, स्पोंजेस में. ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग अभी क्लियर करेंगे, बट दिस इज जस्ट एज अ आउटलाइन. नेक्स्ट यू कैन सी जूस्पोर्स. जूस्पोर्स आपको कहाँ मिलता है, एज यू कैन सी क्लेमाइडोमोनस, वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, उनमें जूस्पोर्स बनते हैं जिसके थ्रू वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड इन दिस वे दे ग्रो इन नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डील विद जूस्पोर्स. ठीक है, जूस्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लेमाइडोमोनस which is a unicellular organisms. As you can see, सबसे पहले आप देख सकते हो there is it has been enclosed, एक कवर के अंदर वो सारे स्पोर्स, जितने भी जू स्पोर्स है, एक कवरिंग के अंदर सारे प्लेस्ड है. ठीक है, दैट मीन्स एक पेरेंट सेल है, एक पेरेंट सेल है, उसके अंदर बहुत सारे जू स्पोर्स है एंड दे आर हैविंग फ्लैजेला. उनके पास फ्लैजेला है that will help them in movement. ये फ्लैजेला क्या करेगा, उन्हें मूवमेंट में हेल्प करेगा. ठीक है, दैट मीन्स सिंस देयर इज फ्लैजेला, इनके पास फ्लैजेला है, वो भी यू कैन सी टू फ्लैजेला. ठीक है, दे आर बाई फ्लैजिलेट्स, तो आप बोल सकते हो दे आर बाई फ्लैजिलेट्स. यू कैन ऐड दे आर बाई फ्लैजिलेट्स. अगर फ्लैजेला है तो डेफिनेटली मोशन में हेल्प करेगा, दैट मीन्स दे आर मोटाइल. सबसे पहले ये क्या होते हैं, मोटाइल, दैट मीन्स दे कैन मूव. तो जूस्पोर्स मूवमेंट की कैपेबिलिटी है उनमें. दे आर बाईफ्लैजिलेट्स एंड दे हैव बीन कवर्ड, एक कवरिंग के अंदर होता है, दैट मीन्स यू कैन कॉल इट एंडोजीनस. ठीक है, एंडोजीनस मीन्स वो एक कवरिंग के अंदर सारे जूस्पोर्स फिल्ड है. ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस सेल्स, स्मॉलर सेल्स जो कि एक एंडोजीनस कैप्सूल के अंदर है, दैट इज नोन एज जूस्पोरेंजियम. क्या है ये, जूस्पोरेंजियम्स, जो फर्दर जूस्पोर्स बन के वो वाटर या एक्वेटिक मीडियम में आपको देखने मिलता है. वेयर डू यू गेट, एक्वेटिक मीडियम, ये पानी में आपको मिलेगा, एक्वेटिक. इन एक्वेटिक मीडियम you can see. सो इन दिस वे क्लेमाइडोमोनस, जब वो एक्वेटिक मीडियम में या पानी में आप देखते हो, तो जूस्पोर्स के हेल्प से ही वो फर्दर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, एंड दे आर मोटाइल, दे आर एंडोजीनस. नोट दिस पॉइंट, दे आर फाउंड इन द एक्वेटिक मीडियम. ठीक है, सो इन दिस वे देव कंटिन्यू देयर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट यू कैन सी कोनिडिया. व्हाट इज द कोनिडिया, हियर यू कैन सी दिस इज पेनिसिलियम. ये क्या है, पेनिसिलियम. ओके, दिस इज पेनिसिलियम विच इज अ फंगस. ये क्या है, एक तरह का फंगस है. ठीक है, जो कि आप देख सकते हो देर इज लिटिल बिट छोटे छोटे स्पोर्स है यहाँ पे. ठीक है, और यंगर जो छोटे वाले स्पोर्स है, जो यंग स्पोर्स है, वो बेस के पास प्रेजेंट होते हैं, और बिगर वन
जो बड़े वाले स्पोर्स होते हैं लिटिल बिट अपर पार्ट में वो प्रेजेंट होते हैं। सो यू कैन सी ये कोनिडिया आपको पेनिसिलियम में मिलेगा जो कि एक फंगस है। नॉर्मली अगर आप बनाओगे इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर, सो यू कैन सी हियर एक जो बेस मेन पेरेंट बॉडी होगा उसके ऊपर बहुत सारा कोनिडिया जो कि फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। दिस कोनिडिया विल ग्रो, ये सब क्या है, कोनिडिया, ठीक है। ये किसके ऊपर ग्रो करेगा, एक फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर। दिस कोनिडिया विल ग्रो, सो ये फ्रूटिंग बॉडी बोल सकते हो आप, फ्रूटिंग बॉडी जिसके ऊपर कोनिडिया ग्रो कर रहा है, ठीक है। सो इन दिस वे व्हाट हैपन, दिस पेनिसिलियम, और ज़्यादातर फंगस में आप देखोगे इसी तरह से कोनिडिया के फॉर्म में ही रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्दर कंटिन्यू होता है। एज यू कैन सी दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी, उसके ऊपर कोनिडिया है, और द यंगर वन जो होगा, यंग वाला कोनिडिया नीचे की तरफ होगा, एंड द बिगर वन, द बिगर विच इज द मैच्योर वन, दैट यू कैन सी वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा। सो इन दिस वे ये क्या होते हैं, जब विंड के थ्रू दीज कोनिडिया जब मैच्योर हो जाते हैं तब हवा में वो फ्लो करने लगते हैं। सो दे फ्लाई इन एयर, दे फ्लाई इन एयर, तो आपको ये कहाँ मिलेगा, एयर में मिलेगा, ठीक है। एंड सिंस आप देख रहे हो देयर इज नो फ्लैजेला बट दे कैन फ्लाई इन एयर, तो अपने से मूवमेंट नहीं होता, दैट मीन्स बाय देमसेल्फ अगर देखो तो ये दे आर नॉन मोटाइल। क्या है ये, नॉन मोटाइल, ठीक है, नॉन, दे आर नॉन मोटाइल, ओके। सो फर्स्टली यू कैन सी दे आर वन ऑफ द फंगस, नॉन मोटाइल है, फ्लैजेला नहीं है, तो दैट मीन्स दे आर अनेबल टू मूव बाय देयर ओन, बट एयर के हेल्प से दे डेफिनेटली मूव, ठीक है। वो स्प्रेड हो जाते हैं पूरे एनवायरनमेंट में, एंड इनके स्पोर्स जो है एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं, दैट मीन्स दे ऑल्सो शोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। सो नेक्स्ट वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन जूस्पोर्स एंड कोनिडिया, ठीक है। जूस्पोर्स और कोनिडिया में क्या डिफरेंसेस है, तो हमने देखा कि पहले जूस्पोर्स क्या थे, दे आर मोटाइल। वाई दे आर मोटाइल, क्यों मूव कर सकते, क्योंकि इनके पास फ्लैजेला होता है, बट दे आर नॉन मोटाइल, सो दे आर नॉन मोटाइल। Why? Because they don't have any flagella, so they are having flagella. आप बोल सकते हो कि इनके पास, जूस्पोर्स के पास फ्लैजेला होता है जस्ट लाइक दिस, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास में इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, इसलिए ये ग्रीन और ब्राउन एल्गी में मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि दिस जूस्पोर्स कहाँ मिलेगा आपको, एल्गी में, और ये कहाँ मिलेगा आपको, फंगस में और फंजाई। They have flagella, but they don't have flagella. Okay, do not have flagella. Okay, so one more thing, what happen? They are motile, flagella भी है, algae में present होता है। कौन कौन से algae? Green and brown. Green and brown algae में आप देखोगे कि this zoospores are present. Okay. And these conidia are present in the fungus, ठीक है। So you can differentiate between them, एक मोटाइल होता है, नहीं, एक मोटाइल नहीं होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वाटर, एक्वेटिक मीडियम। यू कैन ऑल्सो नोट डाउन कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक मीडियम में आपको मिलेगा, और ये कहाँ मिलेगा, एयर में। दे आर फाउंड इन एयर एंड दे आर फाउंड इन aquatic medium. So in this way you can differentiate between zoospores and conidia. Next, let's see how sponges they reproduce. Sponges जो कि फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये भी लोअर ऑर्गेनिजम्स में आएंगे, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स है। सो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, इनमें क्या होता है, जेम्यूल्स। व्हाट इज जेम्यूल्स? एज यू कैन सी ये स्पॉन्जेस देख रहे हो, ठीक है। अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर स्पॉन्जेस का बनाए, सो इन दिस वे यू कैन सी ये सबस्ट्रेटम है जिससे आपका स्पॉन्जेस जो है दे आर बीन अटैच टू द ग्राउंड। तो इनके अंदर साइड में आप देखोगे देर आर लिटिल बिट बर्ड्स, कुछ बर्ड्स है दैट आर ग्रोइंग, ठीक है, बर्ड्स आर ग्रोइंग, उसे हम क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स। क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स,
ठीक है। सो वेयर आर जेम्यूल्स फाउंड? दे आर फाउंड इन स्पॉन्जेस, ठीक है। सो इट इज फाउंड इनसाइड, ये अंदर की तरफ, और ये सब जो आप देख रहे हो दीज आर स्पीक्यूल्स, जो कि पोरीफेरा जो कि स्पॉन्जेस है उनके आउटर मोस्ट बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। मीन्स आउटर मोस्ट बॉडी के सरफेस पे आप देखोगे देयर इज स्पीक्यूल्स प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर साइड में होता है जेम्यूल्स, जो कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके, सो दीज स्पोर्स जो बर्ड्स होते हैं, यहाँ पे बर्ड्स या स्पोर्स बोलो, दे फर्दर मूव इन द एक्वेटिक मीडियम। सिंस आपको देखते मिलेगा ये स्पॉन्जेस कहाँ रहते हैं? वाटर एक्वेटिक मीडियम में रहते हैं। सो इन दिस वे आप देखोगे स्पॉन्जेस इसी तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ वी कैन सी, अब अभी हमने देखा लोअर ऑर्गेनिज्म जो कि एल्गी, फंजाई, वो सब कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। बट नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट, ठीक है। एल्गी लोअर प्लांट्स था। सो हियर we will see in higher plants how do they reproduce, and one of the important feature we can see vegetative propagation, ठीक है। तो asexual reproduction होता है किन में? हायर प्लांट्स में, ठीक है। बट हाउ? बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये क्या है वेजिटेटिव प्रोपागेशन? यू नो, जब कोई भी प्लांट, ऐसे तो नॉर्मली सीड से ग्रो करते हैं, बट अगर रूट, स्टेम और लीफ से फर्दर ग्रोथ हो रहा है उनका, अगर किसी प्लांट के रूट को कट करके आप कहीं और लगाते हो, न्यू प्लांट निकलता है। किसी के स्टेम को कट करके अगर कहीं और प्लेस करते हो, लीव्स, सो फ्रॉम स्टेम, लीव्स एंड रूट, इफ द न्यू प्लांट इज ग्रोइंग, दैट मीन्स वो क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, सो यू कैन कॉल इट वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सो एक अच्छा सा डेफिनेशन है हमारे पास, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। क्या है ये? फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट मीन्स एक न्यू प्लांट बनेगा, बट हाउ? बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन विच रूट, स्टेम्स और लीव्स विल बी इन्वॉल्व। ये सब पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। सीड का कोई रोल नहीं होगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ये? इफ द प्लांट इज ग्रोइंग थ्रू दिस मोड, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा, बिकॉज यहाँ पे देर इज नो सीड्स आर इन्वॉल्व। ओके, देन सिंगल पेरेंट कैन लीड्स टू फर्दर डेवलपमेंट, मीन्स एक सिंगल पेरेंट से फर्दर न्यू प्लांट कैन ग्रो। मतलब एक रूट एक पेरेंट का काम करेगा एंड फ्रॉम दैट न्यू प्लांट कैन ग्रो। एंड स्टेम सिमिलरली, स्टेम भी एक पेरेंट का काम करेगा जिससे फर्दर न्यू प्लांट कैन ओरिजिनेट, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि इसमें एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। Next, it does not require the formation and the fusion of gametes, ठीक है। Since this is asexual reproduction, no gametes formation is involved. Okay, now जो offspring बनेगा, ठीक है, जो offspring बनेगा वो very much identical to the parents, वो पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर होगा या क्लोन बनेगा, पेरेंट्स का जस्ट 2 कॉपी, ठीक है। एंड सिंस यहाँ पे माइटोसिस होता है, क्या होता है? माइटोसिस। हमने पहले भी पढ़ा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां भी होता है वहां पे सेल डिवीजन जो होता है माइटोसिस के हेल्प से होता है, ठीक है। एंड यू नो वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है, जैसे हम सब ह्यूमन बींग्स है तो हमारे बॉडी का जो सिंपल फंक्शनल यूनिट है वो सेल है, ठीक है। वैसे ही वेजिटेटिव पार्ट से अगर न्यू प्लांट राइज कर रहा है तो उसका एक यूनिट होता है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। तो आप बोल सकते हो प्रोपाग्यूल्स वो यूनिट है जिससे फर्दर आगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन कंटिन्यू होता है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड ये प्रोपाग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स क्या है? द वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, दैट गिव राइज टू द न्यू प्लांट। जिस पार्ट से न्यू प्लांट ओरिजिनेट हो रहा है उस पार्ट को आप बोलोगे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, ठीक है। So we will see in detail about vegetative propagation. So first of all देखो types of vegetative propagation, कितने तरह के vegetative propagations होते हैं? 2 तरह के। First of all natural vegetative propagation, next is artificial, ठीक है। तो हम vegetative propagation को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है natural। अब since नाम से ही आप देख रहे हो natural, मतलब यहाँ पे रूट, स्टेम, लीव्स के हेल्प से फर्दर न्यू प्लांट्स ग्रो करेगा, बट
ये नेचुरल प्रोसेस है, मीन्स ह्यूमन बीइंग हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इसमें। मीन्स जनरली फॉरेस्ट और गार्डन में आप देखते हो न्यू प्लांट अपने से ही ग्रो कर जाता है। सो बाय नेचुरल मेथड यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। और एक और पार्ट है जो आप सब डिविजन देख सकते हो, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल से ही नाम से ही आप देख सकते हो, आर्टिफिशियल नाम मीन्स देयर शुड बी सम टेक्नोलॉजी, या तो ह्यूमन बींग्स गार्डनर कुछ तो उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, और फर्दर वहाँ पे न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन। सो वी कैन सी, एक आउटलाइन में हम जस्ट देख सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वो कौन कौन से पार्ट से हो सकता है। आइदर सबसे पहले किस चीज से, रूट से भी हो सकता है, आइदर रूट, स्टेम, लीव्स, ठीक है, लीव्स जिसमें लीफ बर्ड इन्वॉल्व होता है, दैट इज ब्रायोफाइलम में हमें देखने मिलता है। वी विल स्टडी अबाउट दैट, अभी पढ़ेंगे वो सब डिटेल में। तो रूट से अगर कोई प्लांट, तो नॉर्मली व्हाट हैपन, नेचुरल अगर मेथड है तो वहाँ पे हमें रूट एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ एयर या बाय वाटर और किसी भी नेचुरल मेथड से द रूट विल मूव टू द अनदर पार्ट, या एक प्लांट के रूट से न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन। सो इन दिस वे यू कैन सी और भी पार्ट, रनर, ठीक है, रनर, bulb, these are the things, these are the various ways of natural vegetative propagation। इन चीजों के मदद से न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। आर्टिफिशियल मेथड में भी हम देखेंगे, यहां पे आता है लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड कटिंग, ठीक है। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इन विच देर आर द टेक्नोलॉजीज विच आर बीन यूज, जिसमें हॉर्मोन्स, बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है, दैट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, तो इस टिश्यू कल्चर, ये सारी चीजें आप देखोगे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में, और ये नेचुरल होता है, इनमें हमें या ह्यूमन बीइंग्स इन्हें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, ये खुद से होगा, ठीक है। सो वी विल डील विद देम इन डिटेल। अब इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले रूट से कैसे न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने स्वीट पोटैटो देखा होगा, ठीक है, सो इन द स्वीट पोटैटो वहां पे देखना एडवेंटिशियस रूट, दैट मीन्स अगर ये स्वीट पोटैटो है तो इसके सरफेस से सम न्यू रूट्स कुछ ओरिजिनेट करेंगे। देयर इज अ एडवेंटिशियस रूट जो वहां से ओरिजिनेट करेगा, मतलब वहां से निकलेगा। सो देयर विल बी एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, which adventitious bird, you can say bird, adventitious bird will grow from sweet potato, जो कि फर्दर आगे और उनमें ग्रोथ होगा और न्यू प्लांट कैन बिगिन। सो द टैप रूट, ये क्या है, स्वीट पोटैटो है जो एक एग्जाम्पल है टैप रूट का। तो उनमें क्या निकलते हैं, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, जिससे निकलेगा क्या, एडवेंटिशियस बर्ड। सो उस एडवेंटिशियस रूट से न्यू बर्ड्स निकलते हैं जिन्हें बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड, ठीक है। सो फ्लैशी है, देख सकते हो आप डायग्राम में, इट इज फ्लैशी, दैट मीन्स उसमें फूड स्टोर्ड है, ठीक है। तो हम ये उस तरह का रूट है जिसे हम खाते भी है। सो दिस इज अ फ्लैशी रूट विच इज नोन एज फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट। वो फर्दर मॉडिफाई होके क्या बनेगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा उनमें, और उनमें बनेगा एडवेंटिशियस बर्ड। क्या बनेगा, एडवेंटिशियस बर्ड, जिससे न्यू स्वीट पोटैटो कैन बी ग्रोन, ठीक है। तो डहलिया, स्वीट पोटैटो, दीज आर द टू एग्जाम्पल्स जिसमें आप देख सकते हो कि वो रूट से ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी अनदर दैट हाउ द प्लांट ग्रो फ्रॉम लीव्स। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो एक पत्ते से दूसरे और भी न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन। यस, द मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल जो हम विच इज वेरी कॉमन, दैट इज ब्रायोफाइलम, जो कि हमें पता है कि एकदम सिंपली हमें इन्वायरमेंट में आसपास में भी देखते हो ब्रायोफाइलम लीव्स, जिनमें आप इजीली देख सकते हो एक लीफ है, ठीक है। लीफ जो होता है सिंपल वॉटेवर लीफ, जो भी ब्रायोफाइलम का लीफ है, उनके सरफेस से, अगर ये ब्रायोफाइलम लीव्स है तो इनके आप मार्जिन पे देखोगे न्यू लीफ आर ओरिजिनेटिंग। इसके मार्जिन से
न्यू लीव्स ग्रो करते हैं, ठीक है। सो लीव्स ऑफ सम प्लांट, इनमें भी एडवेंटिशियस बर्ड, तो ये क्या बन जाता है, एडवेंटिशियस बर्ड। सो यू कैन राइट इट, एडवेंटिशियस बर्ड ग्रोज, ठीक है। और ये बर्ड अब कैपेबल है न्यू प्लांट के ग्रोथ के लिए। सो ये लीव्स क्या करेगा, दैट मीन्स ये लीव्स के पास है एडवेंटिशियस बर्ड जो आगे फर्दर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करने वाला है। सो दिस इज ब्रायोफाइलम, ठीक है। ब्रायोफाइलम इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स और लीफ बर्ड, ठीक है। इन दिस ऑल्सो यू कैन सी, ये ब्रायोफाइलम के लीव्स है, इसके लोअर सरफेस पे रूट्स आर ओरिजिनेटिंग, और जब ये मैच्योर होंगे ये लीव्स कुछ समय के बाद क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, और जहाँ पे वो फॉल करेगा, सो सिंस उनके पास रूट भी है, सो दे विल फर्दर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट। ओके, सो अभी हमने देखा रूट से फर्दर ग्रोथ होता है, लीव से भी। अब देखेंगे कि देयर आर वेरियस अदर लाइक सकर्स, ठीक है। अब ये सकर्स क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सकर्स से ग्रो करते हैं, बट ये सकर है क्या, सो लैटरल ब्रांचेस मीन्स एक मेन रूट है, एक मेन प्लांट है, उसके बगल साइड से यू कैन सी लैटरल मीन्स लेफ्ट और राइट किसी भी साइड से न्यू प्लांट आर ओरिजिनेटिंग, एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। बट इनके जो मेन रूट है, मेन रूट से साइड यू कैन सी लैटरल या लेफ्ट या राइट में एक नया रूट ग्रो करेगा, ठीक है। लैटरल ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द अंडरग्राउंड एक्सिलरी बर्ड, तो ये क्या है, एक मेन रूट है, एक मेन रूट है, दिस इज वन मेन रूट, ठीक है। इसी से अब क्या होगा, एक प्लांट का ये रूट पार्ट है, अब यहां से क्या होगा, दूसरे रूट और दूसरा प्लांट ग्रो करने वाला है, ठीक है। न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम द लैटरल और साइड बाय साइड एक्सिलरी बर्ड एंड दिस इज एरियल शूट, ये शूट अब क्या होगा, ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, एंड दीज आर नोन एज सकल्स, ठीक है। तो ये आप कहाँ कहाँ देखते हो, बनाना प्लांट में देखते हो, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम वन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट है क्राइसेंथेमम, वहां पे आप देखना कि इसी तरह से बाय द हेल्प ऑफ सकर्स द न्यू प्लांट्स आर ग्रोइंग। सो एज यू कैन सी दीज लैटरल ब्रांचेस, ये लैटरल ब्रांचेस है जिसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स है, सो फर्दर ये एक न्यू प्लांट बनाने के कैपेबल है। सो फ्यू प्लांट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल, दे ग्रो इन दिस सिमिलर वे, तो इसी तरह से इनमें फर्दर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रनर। रनर का सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या है, ग्रासेस, ठीक है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल रनर का जो आप देखते हो वो है ग्रासेस, घास नॉर्मली आप देखे हो। सो इन दिस वे, एकदम सिंपल हम ऐसे बना सकते हैं, इन दिस वे व्हाट हैपन, मान लो इसके रनर्स के रूट है, ग्राउंड में कुछ कुछ स्पेस की दूरी पे देखना देयर इज अ रूट, तो इनमें जितने भी ग्रासेस हैं उनका कनेक्शन होता है इंटरनल, उनके रूट्स इंटरनली सॉइल के अंदर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, बट दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। सो रनर्स अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द एरियल शूट, ये शूट्स न्यू प्लांट है, अपर पार्ट जो कि रूट इज द बिलो द ग्राउंड एंड शूट पार्ट अबव द ग्राउंड होता है, ठीक है। तो शूट पार्ट से ही आप देखना एडवेंटिशियस रूट आर ग्रोइंग एंड द ब्रांचेस ऑफ द रनर क्रीप हॉरिजेंटली, ये क्या होता है, पूरे जमीन पे स्ट्रेट, यू कैन सी कोई मीन्स इन दिस वे हॉरिजेंटल वे में इनका मूवमेंट होता है, दे कवर द होल सरफेस वेयर दे आर ग्रोइंग। सो दे हैव इंटरनोड्स, तो देख रहे हो ये नोड्स है, ये नोड्स है, इसके बीच में जो गैपिंग्स होते हैं वो इंटरनोड है, दो नोड्स के बीच का गैपिंग इंटरनोड। सो दैट नोड, उसी नोड के पास से न्यू रूट्स आर ग्रोइंग, ये न्यू रूट ग्रो कर जाता है और फर्दर इसी तरह से जो ग्रासेस है वो ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। तो क्या देख रहे हो आप कि इन फर्स्ट ऑफ ऑल ये हॉरिजेंटल लाइन में इनका मूवमेंट होता है। दूसरी बात क्या है, दो नोड्स, जहां पे नोड्स होता है वहां से न्यू प्लांट ग्रो करते हैं, सो न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम दी नोड पार्ट, ठीक है। सो दीज आर, ये सब नोड्स आप बोल सकते हो, ये क्या है, नोड्स जहां से न्यू प्लांट्स आर, न्यू ग्रासेस कैन ओरिजिनेट,
ठीक है। और वहाँ पे यू कैन सी एक हॉरिजेंटल पैटर्न बनाते हैं, दीज आर द रूट, या आप बोल सकते हो कि ये रनर के फॉर्म में है। तो स्ट्रॉबेरी में भी आप यही देखना, एंड ग्रासेस, दीज आर ग्रासेस, ये ग्रास है, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, इसमें भी इसी तरह से पैटर्न फॉलो होता है। सो दे ग्रो with the help of horizontal roots, ठीक है। सो दैट इज द रनर, जो कि वन ऑफ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन प्लांट्स, दैट इज हायर प्लांट्स। नेक्स्ट पार्ट यू कैन सी स्टोलोन। व्हाट इज स्टोलोन? अब कुछ प्लांट ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्टोलोन, बट ये स्टोलोन है क्या? सो ये एक स्पेशल तरह के आर्चेस है, मीन्स यू कैन सी एक प्लांट है ये, ठीक है। अब उसके जो रूट है यहाँ से एक आर्चेस, एक कर्व बनता है, ठीक है। वापस वो जाके ग्राउंड में आप देखते हो दैट कैन अगेन गेट इनटू द सॉइल, और फर्दर वो वहाँ पे क्या होगा, रूट ओरिजिनेट करेगा जिससे एक न्यू प्लांट कैन ग्रो। तो ये स्टोलोन में आप देखोगे जो कर्व है वो ऊपर की तरफ होता है, दैट मीन्स यू कैन सी उनमें कर्व ऊपर की तरफ होता है, दैट मीन्स फ्रॉम हियर द रूट कैन ग्रो, ठीक है। तो देर इज एन आर्चेस, तो आप बोल सकते हो स्पेशल आर्च, आर्च मीन्स कर्व, ओके। सब एरियल पोर्शन में, एरियल मीन्स अबव द ग्राउंड, नॉट बिलो द ग्राउंड, ठीक है। सो अ ब्रांचेस विल बी ग्रोन फ्रॉम द बेस ऑफ द रूट, रूट जो है वहां से एक ब्रांचेस ग्रो करेगा, और फर्दर द न्यू प्लांट भी कैन बी ग्रोन इन दिस वे। एज यू कैन सी यहाँ इसके रूट और आगे फर्दर ग्राउंड में एक कर्व बनाएगा, आगे एक और रूट है जिससे न्यू प्लांट ग्रो करेगा, बट यहाँ पे जो स्पेशल फीचर होता है दिस कर्व, स्पेशल आर्च कर्व। और ये आपको कहाँ मिलेगा? मिंट एंड जैस्मिन, ठीक है। मिंट नॉर्मली वी आर यूजिंग, और जैस्मिन फ्लावर है, इन दोनों प्लांट में आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि दैट दे ग्रो थ्रू स्टेलोन, ओके। सो व्हाट इज राइजोम? नॉर्मली जिंजर, गार्लिक आपने देखा है, जिंजर देखा है, अदरक हो गया, देन हल्दी, दैट कॉमन टर्म में जो हम लोग बोलते हैं, तो उनमें आप देखोगे दे ग्रो थ्रू राइजोम, ठीक है। ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है, हॉरिजेंटली दे ग्रो, ठीक है। ये लाइन को, दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटली इनका ग्रोथ होता है, ओके। दिस वे इफ द प्लांट ग्रो इन दिस, तो ये है वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। सो यू कैन सी राइजोम के थ्रू जो प्लांट ग्रो करता है, एग्जाम्पल इज टर्मरिक, जिंजर, तो दे हैव फ्लैशी हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम। यस, फ्लैशी इसलिए क्योंकि इसमें फूड स्टोर्ड है, ठीक है। जिंजर डेफिनेटली हम सब यूज करते हैं डेली लाइफ में, डेली फूड आइटम्स में आप यूज करते हो। तो फ्लैशी एंड हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम, एंड दैट स्टेम हैज बीन मॉडिफाइड। इनमें कुछ नॉर्मली तो प्लांट का स्टेम नहीं खाते हैं, पर ये मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। सो दे स्टोर फूड, ये मॉडिफाइड स्टेम है जिनमें स्टोर होता है फूड, और इसके लीफ ऊपर की तरफ है, ठीक है। रूट यू कैन सी, यहाँ पे रूट ग्रो कर रहे हैं, सो यू कैन सी दिस पार्ट एज रूट, ये सब जिंजर का रूट है, ओके। देर आर द नोड्स ऑल्सो हियर, बर्ड्स, जहां से न्यू फर्दर मोर ग्रोथ हो सकता है, दैट इज द बर्ड। ये स्केली लीव्स है, एज यू कैन सी देयर डार्क पैचेस, ठीक है, डार्क एंड लाइट कलर का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे, तो स्केल लीव्स के स्केल्स है, हियर यू कैन सी लीव्स। तो एडवेंटिशियस रूट होता है इनके पास, बट जो हॉरिजेंटल स्टेम है दे हैव बर्ड्स एंड एडवेंटिशियस रूट, जिससे आगे फर्दर ग्रोथ होते हैं, या न्यू जिंजर प्लांट कैन बी ग्रोन। सो हियर राइजोम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि राइजोम के एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो, व्हाट आर द टू एग्जाम्पल्स, कॉमन एग्जाम्पल, दैट इज जिंजर एंड टर्मेरिक, ठीक है, जिसमें आप देखते हो दैट दे ग्रो थ्रू राइजोम। नेक्स्ट ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर, नाम सुने हो, बहुत कॉमन है, पोटैटो ग्रो थ्रू ट्यूबर। सो व्हाट इज दिस ट्यूबर? ये क्या है? स्वेलन मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। सबसे पहली बात, आप पोटैटो खाते हो, जिंजर है, ये सब क्या है? स्टेम है। हम सब क्या खाते हैं प्लांट के? पोटैटो प्लांट का स्टेम खाते हैं,
ठीक है। एज यू कैन सी ये पोटैटो प्लांट का डायग्राम है, दिस इज अ शूट पार्ट अबव द ग्राउंड, ठीक है। ये सब लीव्स है, फ्लावर्स है, बट द मेन थिंग जिसे हमें पढ़ना है वो है रूट। बट कैसा रूट है? नॉट रूट, इट इज स्टेम। इट हैज बीन मॉडिफाइड इनटू अंडरग्राउंड स्टेम। ये स्टेम है लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसे हम ट्यूबर बोलते हैं। ओके, विच स्टोर फूड, सो दीज ट्यूबर्स स्टोर्ड फूड इन देम, ठीक है। नॉर्मली यू कैन सी जर्मिनेटिंग आई। नॉर्मल अगर हम लोग एक पोटैटो देखते हैं, देर आर आईज प्रेजेंट, कर्व रहता है थोड़ा सा, ठीक है, जहां से फर्दर न्यू बर्ड्स आर ग्रोइंग, जिससे जर्मिनेटिंग बर्ड्स कैन बी सीन। सो यू कैन सी बर्ड्स कैन ग्रो, यहाँ पे समथिंग कुछ ग्रोथ होता है जिससे फर्दर न्यू पोटैटो कैन बी ग्रोन। सो यू कैन नेम्ड इट एज आई ऑफ द पोटैटो। आप बोल सकते हो ये सब क्या है? पोटैटो के आईज है, ठीक है। सो दीज पोटैटो इज अ स्टेम पार्ट जिसे हम खाते हैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी अंडरग्राउंड स्टेम है ये, और इट इज डेफिनेटली अंडर द सॉइल, सॉइल के अंदर आप देखते हो। एंड सिंस दिस बर्ड्स पार्ट मिट्टी से, वो मिट्टी में ही रहता है, तो दे आर गेटिंग मिनरल, सॉल्ट, एवरीथिंग फ्रॉम द सॉइल ओनली, और फर्दर इनका आगे डेवलपमेंट होगा और न्यू पोटैटो प्लांट कैन बी ग्रोन। सो ट्यूबर इज द एग्जाम्पल, पोटैटो इज द एग्जाम्पल ऑफ द ट्यूबर, ठीक है। मीन्स पोटैटो में ट्यूबर के थ्रू फर्दर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आ जाओ बल्ब। एज यू कैन सी दिस इज अनियन, ठीक है। तो अनियन में क्या होता है? देर इज अ बल्ब, दिस पार्ट वी कॉल इट बल्ब। सबसे पहले अनियन के जो बेस आप देखते हो ना, वहां पे यहाँ पे रूट होता है, और उसके ऊपर पार्ट है स्टेम, ठीक है, बहुत छोटा सा पोर्शन होता है, दिस पार्ट स्टेम। उसके बाद होता है फ्लैशी लीव्स, जो अनियन के एक एक ओवरलैप लेयर्स होता है, दैट इज फ्लैशी लीव्स, ठीक है। एक के बाद दूसरा लेयर जो हम लोग देखते हैं ये है लीव्स। एंड जस्ट अबव द स्टेम, इसके जो स्टेम पार्ट है उसके ऊपर होता है बर्ड्स। दैट मीन्स पहले रूट होता है, फिर स्टेम, फिर बर्ड्स, देन फ्लैशी लीव्स। सो इन दिस यू कैन सी अनियन जो ग्रो करता है वो बल्ब के थ्रू ग्रो करता है। सो बल्ब क्या है? अंडरग्राउंड, एंड इट इज कंडेंस्ड डिस्क लाइक स्टेम। ये क्या है? स्टेम है लेकिन एकदम छोटा सा, डिस्क लाइक, एंड कंडेंस मीन्स बहुत शॉर्ट, ठीक है। एज नॉर्मली प्लांट में देखते हो रूट, शूट, लीव सब होता है, तो स्टेम पार्ट होता है जिसपे लीव्स लगे होते हैं, बट हियर यू कैन सी इट हैज बीन वेरी कंडेंस्ड, और बहुत लिमिटेड पार्ट में आप देख सकते हो स्टेम है, ठीक है। और इस स्टेम के पास क्या होता है? एडवेंटिशियस रूट। ये पार्ट जो आप देख रहे हो, दीज आर एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, विच आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ आइदर अनियन, गार्लिक, ट्यूलिप। ट्यूलिप में भी आप यही देखते हो, इन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस बल्ब दे ग्रो। सो यू कैन सी दीज एडवेंटिशियस बर्ड, यहां पे होते हैं एडवेंटिशियस बर्ड, ठीक है, और यू कैन से एडवेंटिशियस रूट विच विल हेल्प फर्दर इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्लांट। ओके, सो these were the examples which we see in very common daily life में भी देखते हैं हम लोग, अनियन, पोटैटोज, बट हमने पढ़ा कि कैसे वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दिस थिंग यू कैन सी, व्हाट इज दिस कॉम? क्या है ये कॉम? नॉर्मली देखना, जस्ट दिस कॉम विच इज कोलाकैशिया, ठीक है। नॉर्मली इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में अरबी भी बोलते हैं, कोलाकैशिया इंग्लिश टर्म है, ठीक है। एज अ वेजिटेबल्स हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में भी, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो हैविंग एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। इनके पास भी एडवेंटिशियस रूट होता है जिससे ये फर्दर ग्रोथ दिखाते हैं। सो दिस कॉम इज शोइंग वर्टिकल, इनमें देख रहे हो वर्टिकली यू कैन सी ब्रांचेस साइड बाय साइड नहीं है, बट इसके जस्ट लोअर सरफेस पे आप बहुत सारे न्यू डॉटर कॉम्स देख सकते हो। सो देयर कोई ब्रांचेस नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम है, ये क्या है? स्टेम है। अगेन यू कैन सी ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये कोलाकैशिया के बारे में, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम जरूर है बट अंडरग्राउंड स्टेम, ओके। सो यू कैन सी दिस इज एन अंडरग्राउंड स्टेम, जिनमें क्या होते हैं? दे हैव द सर्कुलर नोड्स। तो हियर यू कैन सी देयर आर सर्कुलर नोड्स, और उस नोड से
न्यू कोलाकैशिया डॉटर कॉम्स कैन ग्रोन। तो डॉटर कॉम्स, तो ये क्या है, कॉम, इसे क्या बोलते हैं, कॉम बोलते हैं, ठीक है। नोड पास से जो ओरिजिनेशन होता है दैट इज कॉम, एंड वहां से फर्दर न्यू कॉम कैन ओरिजिनेट, ठीक है। सो दिस एग्जाम्पल वी नो कोलाकैशिया, ठीक है। So in this way we have seen different plants, how does they grow, how does they shows asexual reproduction, we have gone through them. Now what is offset? It is also one of the type of natural vegetative propagation, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा रनर के बारे, सैलून के बारे, सो सेम ऑफसेट इज वन ऑफ दी अनदर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और ये आपको देखने मिलता है एक्वेटिक मीडियम में, ठीक है। तो जनरली दिस प्लांट एज यू कैन सी, ये क्या है, आइकॉर्निया, इसका नाम क्या है, आइकॉर्निया, एंड कॉमन नेम है वाटर हायासिंथ, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का वीड्स है, एक्वेटिक वीड, ठीक है। सो वो क्या करता है, पूरे वाटर, स्टैग्नेंट वाटर हो या फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर पे या स्टैग्नेंट वाटर पे पूरा एक लेयर बना देता है, ठीक है। इट कवर द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशलिटी क्या है कि दे वेजिटेटिव प्रोपगेशन इनमें होता है थ्रू ऑफसेट। ये ऑफसेट क्या है, लाइक यू कैन सी, ये एक प्लांट है, आइकॉर्निया का प्लांट है, उसके रूट्स है, जस्ट यू कैन सी साइड से ही एक लैटरल ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है। एक ब्रांच निकलता है मेन प्लांट से जो कि बहुत थिक होता है, क्या है ये, इट इज वेरी थिक ब्रांच, ठीक है। ये थिक ब्रांच निकलते हैं और दैट, उससे अब क्या होता है, फर्दर वो आगे जाके न्यू रूट में डेवलप होता है और उसके फिर शूट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इफ यू टॉक अबाउट ऑफसेट, तो ऑफसेट क्या है, एक लैटरल ब्रांचेस है जो कि आइकॉर्निया या पिस्टिया प्लांट में आपको देखने मिलेगा। इसके ब्रांचेस बहुत थिक होते हैं, ठीक है, साइड से निकलता है बट थिक ब्रांचेस होंगे, एंड फाइनली जब आप देखोगे तो इट कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। दिस ऑफसेट कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट थ्रू दैट थिक ब्रांच, ठीक है। सो ऑफसेट्स आर वन इंटरनोड, ये एक तरह का आप ये भी बोल सकते हो, ये जो गैपिंग देख रहे हो ऑफसेट में, ये इंटरनोड है, ठीक है। सिंस यहां से रूट निकल रहे हैं तो ये नोड है, ये भी नोड है, बट ये पार्ट जो मिडिल में आप देख रहे हो जो गैप है विच इज ऑफसेट, वो आप बोल सकते हो क्या है, ये इंटरनोड, ठीक है। ये इंटर नोड के का काम करेगा, ओके। दैट मीन्स टू नोड्स के बीच में जो गैपिंग है दैट इज इंटरनोड। सो दिस ऑफसेट क्या है, सबसे पहली बात तो ये इंटरनोड है, उसके बाद क्या है, इट इज लॉन्ग हॉरिजेंटल ब्रांचेस, इट इज लॉन्ग एंड हॉरिजेंटल ब्रांचेस फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। और वो भी सारे एक्वेटिक प्लांट में नहीं मिलेंगे, लाइक पिस्टिया एंड एकॉर्निया, इन सब में आपको मिलेगा। सो ये हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, और क्या होता है, ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, मीन्स जो रूट जहां से ओरिजिनेट कर रहा है और जहां से वो उनके लीफ निकल रहे हैं, एट दैट बेस, उस बेस के पास से ही न्यू ब्रांचेस निकलता है, एंड दैट कन्वर्ट इट इनटू द न्यू प्लांट, फिर वो आगे जाके फर्दर एक न्यू प्लांट बनाता है आइकॉर्निया का। सो कॉमन नेम क्या है आइकॉर्निया का, वाटर हाइसेंथ। वाटर्स वेयर इट इज फाउंड, फ्रेश वाटर में, स्टैग्नेंट, बहुत बहता हुआ पानी में, आपको बहुत जो अच्छे से फ्रीली बहते हुए पानी में नहीं देख सकते हो, वहां पे नहीं पाए जाते, बल्कि स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर, तालाब हो गया, सो इन दैट केसेस यू कैन फाइंड दिस। सो एज यू कैन सी दिस डायग्राम, ये एक्वेटिक मीडियम में किस तरह से दिखते हैं। पहली बात तो ये है कि ये इंडियन, इनका इस प्लांट का ओरिजिन इंडिया में नहीं हुआ है, मीन्स बाहर कंट्री से लाया गया है इसे, बट वाई, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द लीफ, ठीक है, एंड द ब्यूटीफुल लीव्स के वजह से इन्हें लाया गया था इन इंडिया। बट बाद में क्या हुआ, ये सो फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, इतने फास्ट ग्रो करते हैं दैट इट कवर्ड द वाटर सरफेस, पूरे वाटर सरफेस को कवर अप कर देता है, और पानी में जितने ऑक्सीजन है उसे दिस वाटर हाइसेंथ ये यूज कर लेता है। और फाइनली क्या होता है, जितने भी एक्वेटिक मीडियम में फिशेज एंड ऑल है, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उनके ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है कम होता जाता है, बिकॉज दीज प्लांट
कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। ये वाटर हाइसेंथ क्या करता है, ऑक्सीजन का सप्लाई रोक देता है और फाइनली इट कवर द सरफेस ऑफ द वाटर एंड एक्वाटिक एनिमल्स और छोटे छोटे फिशेस सब डाई करने लगते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफसेट। देन फर्दर वी विल सी के ऑफसेट तो एक तरह का आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्टिफिशियल। नेचुरल जो थे, जो प्रोसेस हमने पढ़ा वो आइदर रूट से होते थे, लीफ से और स्टेम से। ठीक है, बट हियर अभी हम देखेंगे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है। दैट मीन्स जैसे आप नाम देख रहे हो आर्टिफिशियल, दैट मीन्स कि ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। मीन्स कुछ टेक्नोलॉजी, हमारे कुछ साइंटिस्ट के आइडियाज, ये सब यूज करके इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है और फाइनली न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन। So this is one of the type of vegetative reproduction or propagation in which humans are involved। और ये वर्क कहाँ होता है, ज़्यादातर आपके लैबोरेटरीज। मीन्स नॉर्मली सिंस ये नेचुरल नहीं है तो आइदर आप लैब में करोगे, और लैब ज़रूरी नहीं है कि एक क्लोज्ड ऑफिशियल सिस्टम होगा, बट कि आप क्या कर सकते हो, गार्डन में भी ग्रो कर सकते हो, बट क्या होगा उसमें ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। हो सकता है हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से भी और फर्दर ग्रोथ कर सकते हैं। तो इन दैट वे वी आर पूरा ये सेटअप हमारा जो लैबोरेटरी में होता है। एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अभी हम पढ़ रहे लेयरिंग, उसके बाद कटिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, ये सारा आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ही आता है। सो लेयरिंग, सिंस द नेम लेयर, ये एक लेयर बनाता है। दैट मीन्स क्या होता है, एक मेन प्लांट है। ठीक है, मेन प्लांट के ब्रांचेस होते हैं, तो जो लोअर ब्रांचेस है मीन्स जो सॉइल से नियरेस्ट होते हैं, वो ब्रांचेस क्या होगा, आप थोड़ा सा उसे पुल कर सकते हो डाउनवर्ड एंड फर्दर उसे कट करके डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन। मीन्स जो लोअर सरफेस की साइड ब्रांचेस है उसे आप पुल कर सकते हो बाय एनी ऑफ द मेथड एंड देन फाइनली जो ब्रांचेस है अब फाइनली वो क्या होगा, सॉइल में चला जाएगा। जिस ब्रांच को आपने पुल किया है वो आप मिट्टी में उसे इनसाइड पुट कर सकते हो, फाइनली दैट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। So in this what happened, the stem of the plant is bent downward। तो ये हम देख रहे हैं कि ये प्लांट का ये स्टेम पार्ट था और उसके ब्रांचेस थे जो कहाँ चले गए हैं, अब सॉइल में। ठीक है, सो इट इज बेंट टू द ग्राउंड एंड इट इज कवर्ड विद द सॉइल। एक तो वो सॉइल में चला गया और इससे सॉइल से वो कवर अप हो गया। ठीक है, फाइनली क्या होगा, अब इसी ब्रांचेस से न्यू रूट डेवलप हो जाएंगे। इससे क्या होंगे, न्यू रूट विल डेवलप और उस रूट से फिर एक न्यू प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, सो इन दिस द अटैच स्टेम विद डेवलपिंग रूट इज विद डेवलपिंग रूट, यहाँ पे क्या होगा, रूट बनना शुरू होगा और फिर एक न्यू प्लांट बनेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं लेयरिंग। ठीक है, मतलब ये एक लेयर बना रहा है। दैट मीन्स एक मेन प्लांट था, उससे एक लेयर निकल के गया और फाइनली उससे न्यू प्लांट जब निकल रहा है, दैट इज लेयरिंग। ठीक है, सो इन दिस व्हाट हैपेंड, पुलिंग ऑफ द ब्रांचेस, ये ब्रांच को पुल करने का काम ह्यूमन बींग्स विल डू। सो ये आर्टिफिशियल मेथड में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज कटिंग। कटिंग प्लांट में आर्टिफिशियल प्रोपागेशन में हम लोग देखते हैं कि कटिंग इज वेरी सिंपल टेक्निक। जैसे नॉर्मल हम लोग देखते हैं रोज प्लांट। ठीक है, रोज प्लांट में भी क्या होता है, हम उसके स्टेम को कट करके किसी दूसरे जगह पे अगर आप सॉइल में पुट करते हो उसे, फाइनली इट कैन बी ग्रोन इनटू अ न्यू प्लांट। बट ये प्रोसेस इतना सिंपल भी नहीं है, बिकॉज इसमें भी कुछ हार्मोन्स के अगर हम लोग ऐड करते हैं तो फाइनली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो इन दिस व्हाट वी सी, नॉर्मली एक प्लांट ले लो। ठीक है, प्लांट के किसी एक स्टेम पार्ट को आप कट करोगे। ठीक है, बट ध्यान ये रखना है कि जिस प्लांट को आप कट कर रहे हो वहां से, जिस प्लांट को आप कट कर रहे हो, सो फ्रॉम दैट पार्ट देयर शुड बी नोड, एटलीस्ट एक नोड होना चाहिए। ठीक है, इफ व्हाट इज नोड, द पार्ट फ्रॉम विच द ब्रांचेस इज ओरिजिन, और या लीफ निकल रहा हो वहां से या तो ब्रांचेस निकल रहे। सो सिंपली जहां से लीफ ओरिजिनेट कर रहा है, निकल रहा है, वो पार्ट आपका क्या होता है, नोड। ओके, दैट इज नोड। सो दो नोड के बीच के गैप्स को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। सो हियर आप देख रहे हो दो लीव्स आर बीइंग ओरिजिन, और इस पार्ट को आप बोल सकते हो नोड, और इस बीच के जो गैप्स है दिस इज इंटरनोड। ठीक है,
सो व्हाट हैपन, जब आप कट करोगे किसी भी प्लांट का स्टेम, ठीक है, सो ध्यान ये रखना कि उसमें एटलीस्ट एक नोड होना चाहिए। दैट मीन्स एक छोटे से प्लांट का ट्विग आप ले लो तो उसमें ये पार्ट एटलीस्ट होना चाहिए जहां पे एक लीफ ओरिजिनेट कर रहा हो एटलीस्ट, ठीक है, ताकि वो फर्दर दैट नोड, वो नोड से फर्दर आगे डेवलपमेंट आसानी से हो सके प्लांट का। सो इन दिस व्हाट हैपन, द कट पार्ट, अब ये कटेड जो पार्ट को हमने कट किया उसे हम सॉइल में डाल देंगे। सो एज यू कैन सी इस पार्ट को ब्लेड से कट किया गया है, ठीक है, दिस इज द पेरेंट प्लांट, और ये जो पार्ट हमने कट किया है यहाँ से, दिस पार्ट विल बी नाउ वी कैन पुट इट इन द सॉइल। अब उसे मिट्टी में आप डाल सकते हो, ये भी एक पॉट है, ठीक है, जिसमें सॉइल एंड ऑल आर देयर, ठीक है। अब इसमें जिस पार्ट को आपने कट किया है उसके नोड्स होने चाहिए, देख रहे हो ये सब बहुत सारे नोड्स हैं यहाँ पे, तो उसे हम अब मिट्टी में डाल देंगे। फाइनली क्या होगा, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट कैन बी फर्दर डन, ठीक है, ये आर्टिफिशियल मेथड है। बट अगर हम कटिंग कर रहे हैं और इसमें अगर एक चीज का यूज कर ले, दैट इज हार्मोन विच इज ऑक्सिन, जो कि रूट ग्रोइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, किसी भी प्लांट के रूट का ग्रोथ बहुत अच्छे से ये करने में हेल्प करता है। दिस ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या है, एक तरह का हार्मोन है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन यू कैन से, विच इज वेरी एसेंशियल इन द प्लांट्स, ठीक है। सो दिस कटिंग इज डन एंड कटेड पार्ट ऑफ द प्लांट, इस पार्ट को आप क्या कर सकते हो, जिस पार्ट को आपने कट किया वहां पे क्या है, नोड्स है, ठीक है। अब और एडवेंटिशियस रूट, उसी नोड से कुछ रूट्स ग्रो करेंगे, दैट इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसे न्यू एरियाज में या मिट्टी में डाल दो, इट कैन फर्दर ग्रो। सो अगर आप ऑक्सिन हार्मोन में इसके टिप को अगर डिप कर देते हो, देन जो रूट का ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। सो अगर हम लोग यूज कर रहे हार्मोन्स तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल मेथड है, कटिंग भी हमने किया, हार्मोन्स में डालने का भी काम कर रहे, फिर सॉइल में भी डाल रहे, सो ह्यूमन बींग्स आर इन्वॉल्व्ड, सो अगेन इट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट, ग्राफ्टिंग, ठीक है, कटिंग जब तक आप कट नहीं करोगे देन ग्राफ्टिंग हाउ कैन इट बी डन। सो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, आप टू प्लांट्स, नॉर्मली क्या होगा कि कभी कभी हम ऐसा प्लांट देखते हैं कि रूट तो ठीक है पर ऊपर जो लीव्स एंड ऑल है, फल जो लग रहे हैं उसमें कीड़ा, इंसेक्ट्स, सो इट इज बीन अफेक्टेड बाय दैट। सो हमें ऐसा प्लांट चाहिए जो इंसेक्ट बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स प्रोवाइड करे, जिसमें कोई कीड़े वेड़े ना हो। सो फाइनली उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल प्लांट ले सकते हैं जिसके रूट्स ठीक ठाक है, ठीक है, और ऐसा प्लांट जिसका शूट भी परफेक्ट हो, मीन्स उनमें फ्रूट्स प्रॉपर होते हो, सीड्स, फ्लावर, सब चीज बेटर हो, ठीक है। तो अपने विश के अकॉर्डिंग आप वैसा रूट सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ऐसा रूट सेलेक्ट कर लो और वैसे शूट को आप सेलेक्ट कर सकते हो, एंड देन फाइनली क्या कर सकते हो, यू कैन ग्राफ्ट दैट न्यू प्लांट को ग्राफ्ट कर सकते हो ओल्ड वाले रूट के साथ। सो इन दिस व्हाट हैपन, कटिंग विल बी डन, सबसे पहले आप कटिंग करोगे एक प्लांट को, ठीक है, और फिर उसके स्टेम्स को दूसरे प्लांट के ऊपर, लाइक यू कैन सी, जिस पार्ट के रूट आप ले रहे हो उसको बोलते हैं स्टॉक, जिसका रूट आप ले रहे हो मीन्स किसी प्लांट का रूट पार्ट है, ठीक है, किसी प्लांट के रूट पार्ट ले रहे हो, इतना आपने लिया, उसके ऊपर के जो शूट है वो अच्छा नहीं है, प्रॉपर फ्रूट नहीं आ रहा है, रिमूव इट, ठीक है, आपने उसे कट करके हटा दिया, सिर्फ इसका रूट को ले लिया है, ठीक है। फाइनली आप क्या कर सकते हो, दूसरा एक और प्लांट लोगे जिसका रूट प्रॉपर नहीं है या आपके विश के अकॉर्डिंग प्रॉपर ग्रोथ वाला रूट नहीं है, तो आप अब नॉर्मल ऐसा कर सकते हो कि जिसके लीफ एंड ऑल आर देयर, ठीक है, पत्ते वत्ते बहुत अच्छे हैं, फ्लावर्स भी अच्छे हैं, तो उस तरह के आप प्लांट ले सकते हो। फाइनली यू कैन अटैच दिस, इस शूट वाले पार्ट को जो प्रॉपर रूट है उसके ऊपर अटैच कर सकते हो, बट ध्यान रखना है कि उनके जाइलम और फ्लोएम जो ट्यूब्स है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो, तो हमें कुछ इस तरह से इसे कंटिन्यू करना होगा, सो दैट फाइनली दिस ओल्ड एक न्यू प्लांट इसी के ऊपर ग्रो कर सके, ठीक है। सो व्हाट हैपन, ये पार्ट हमने अटैच किया है, ये पार्ट हमने अटैच किया है, ठीक है, ऑलरेडी ये पहले से नहीं था, सो इसे हमने न्यू प्लांट्स को ग्रोथ, हियर दिस पार्ट वी हैव एडेड, हमने उसे ग्राफ्ट किया है, ठीक है। सो जो बेस वाला पार्ट होगा दैट इज नोन एज स्टॉक, जो बेस वाला पार्ट है दैट इज नोन एज स्टॉक, और जो आपने प्लांट का शूट वाला पार्ट उसमें ग्राफ्ट किया है दैट इज नोन एज सियॉन,
उसको क्या बोलते हैं, सियोन. एंड द बेस वन इज रूट पार्ट. ये रूट पार्ट है आपका स्टॉक एंड शूट पार्ट इज नोन एज सियोन. ओके. फिर जब आप ग्राफ्टिंग करते हो, एक कट, पहले तो एक कट बनाना है, ठीक है. एक कट बनाओगे जहां पे ऊपर वाले शूट पार्ट को उसके अंदर यू कैन फिट इट, ठीक है. सो यू कैन फिट और ग्राफ्ट. एज यू कैन सी एक यहाँ पे मार्क है और उस मार्क के पास आप ऊपर के सियोन पार्ट को वहां पे टाई अप करके रैप कर दोगे. ओके. फाइनली दिस विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. अब क्या होगा, धीरे धीरे ये सियोन एंड स्टॉक विल कंबाइन, ठीक है. और उसके बाद क्या हो सकता है, दे कैन फर्दर ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. और बेटर रिजल्ट के लिए आप ये भी कर सकते हो कि इसमें कुछ क्ले ऐड कर सकते हो, ठीक है, काउ डंग्स एंड ऑल, और उसके बाद उसे रैप कर दो. इजीली उनका ग्रोथ हो जाएगा. और फाइनली क्या कर सकते हो, फिर ये पार्ट को कट करके आप दूसरी जगह अगर लगा दो तो न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन, और जो डिजीज फ्री रहे, पेस्ट फ्री रहे. ओके. सो ग्राफ्टिंग कब होगा, पहले तो आप कटिंग करोगे उसको, फिर सही शूट और सही रूट को आप एक साथ अटैच करोगे और फाइनली न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन. सो आफ्टर दैट यू कैन सी टिश्यू कल्चर, जो कि और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आर्टिफिशियल प्रोपागेशन में. एंड और एक नाम से आप बोल सकते हो माइक्रो प्रोपागेशन, ठीक है. टिश्यू कल्चर मेथड, एज द नेम टिश्यू, मतलब किसी प्लांट का आप एक पार्ट को ले रहे हो, ठीक है. मान लो एक प्लांट आपने लिया, ठीक है. मान लो आपने एक प्लांट लिया, ठीक है. उसके एक ट्विग्स को यू आर यूजिंग वन पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है. इस पार्ट को आप क्या बोल सकते हो, एक्स प्लांट, जिस प्लांट को आप यूज कर रहे हो, ठीक है. दैट शुड बी लिविंग. कोई डेड प्लांट को आप नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है. ये भी क्या होना चाहिए, लिविंग, बिकॉज वी कैन फर्दर ग्रो द प्लांट विद द हेल्प ऑफ द लिविंग पार्ट. डेड पार्ट अगर किसी प्लांट के बार्क को आप यूज करोगे, इट कैन नॉट गिव यू बेटर रिजल्ट. वो उससे कोई रिजल्ट नहीं होगा, ना ही कोई ग्रोथ होगा. सो इसके लिए सबसे पहले आपको लिविंग प्लांट लेना है. एक छोटा सा प्लांट लोगे, उसके कुछ पार्ट को आप कट कर सकते हो, ठीक है. जस्ट रिमूव, दैट मीन्स टिश्यू. टिश्यू बोलने का मतलब है फ्यू पार्ट्स, दैट मीन्स सेल. सेल इज द सिंपलेस्ट यूनिट either of the living animal or plant. तो कुछ पार्ट ऑफ द प्लांट को आप कट करके यू जस्ट टेक इट इन अ कल्चर मीडियम, ठीक है. और टिश्यू कल्चर का सैंपल को आपने लिया. हियर दैट सैंपल किसी प्लांट का कोई पार्ट है, एक्स प्लांट, इसके भी कोई छोटे से पार्ट को लोगे, पूरे पार्ट को नहीं लोगे. फाइनली यू विल डिप इन इट इन द न्यूट्रिएंट मीडियम. और उस न्यूट्रिएंट में ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन होना चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन विल हेल्प द प्लांट टू ग्रो फर्दर वेरी फास्ट, ठीक है. उनमें रूटिंग बहुत जल्दी होगा इसी ऑक्सीजन के वजह से. सो व्हाट इज हैपनिंग, वी आर पुटिंग दिस सैंपल ऑफ द टिश्यू. उस प्लांट का टिश्यू को आप क्या करोगे, एक मीडियम में, न्यूट्रिएंट मीडियम में, ठीक है. इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, सॉल्ट है, सो न्यूट्रिएंट्स है, सॉल्ट, मिनरल्स, ये सारे चीजें हैं इस न्यूट्रिएंट मीडियम में. एंड फाइनली उसे आप प्लांट के उस पार्ट को इसमें डाल दोगे. सो व्हाट विल हैपन, सो उस प्लांट से छोटे प्लांट कुछ पार्ट आपने डाला था, सिंस देयर इज वेरियस अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट, सॉल्ट्स, एंड दैट विल हेल्प द प्लांट टू ग्रो और मल्टीप्लाई फर्दर वेरी फास्ट, ठीक है. इसमें क्या होगा, आप देख रहे हो छोटे छोटे टाइनी प्लांटलेट सब लग गए हैं इसमें, लिटिल स्मॉल प्लांटलेट्स आर देयर. फाइनली क्या होगा, अब इसमें आप मैन्योर, कंपोस्ट डालोगे, फाइनली इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. और फिर आप यहाँ से उठा के इस कल्चर मीडियम जो लैबोरेटरी वर्क है, इसको आप वापस किसी ग्राउंड में भी प्लांट कर सकते हो. एंड इन दिस वे नंबर ऑफ द प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम. सो इन दिस व्हाट हैपन, प्लांट सेल फ्रॉम द डिफरेंट, ये पार्ट जो आप मैंने लीफ से लिया, आप लीफ, स्टेम, ब्रांचेस, कहीं से भी आप एक पार्ट ले सकते हो प्लांट का. और फाइनली आप कल्चर मीडियम में उसे डालोगे, ठीक है. एंड दे आर कल्चर्ड इन द लैब. लैब में उसे फर्दर ट्रीट किया जाता है. और फाइनली व्हाट हैपन, द न्यू प्लांट हैज बीन ग्रोन. ओके. सो वी कैन यूज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट in this tissue culture, any part, but it should be living part, okay. And in a very short duration a new plant can be grown. So ये क्या था, name is micro propagation. Micro means very small part of the plant. If we are using
और कल्चर मीडियम में जब हम डालते हैं उसे, कल्चर मीडियम में अल्कोहल एंड ऑल का यूज़ करके हम एपरेटस को स्टेराइल करते हैं ताकि कोई बैक्टीरियल एक्शन ना हो उसमें, ठीक है। एंड फर्दर न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय दिस आर्टिफिशियल मेथड। सो नाउ हाउ सेक्सुअल स्ट्रक्चर डेवलप्स इन द प्लांट। अब देखेंगे कि ये हाउ द प्लांट्स आर ग्रोइंग विदाउट एनी गैमेट फॉर्मेशन, कैसे विदाउट फर्टिलाइजेशन प्लांट्स ग्रो करता है, ठीक है। सो फर्स्टली वी कैन सी, पहले तो हमें अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होगा so definitely वो you can see it can be only possible if we are taking the part of ये node part को आप यूज कर रहे हो, if we are using the node part of the plant, ठीक है। आप प्लांट का वो पार्ट लो जहां पे नोड्स है, ठीक है। अगर आप वो पार्ट लेते हो जहां पे इंटरनोड है, then it is not possible for the plant to grow further. So these part we are taking, it is nodes. ये प्लांट का क्या है, नोड्स है। these part also, ठीक है, ये सब नोड रीजन है। और आप नोड जानते हो बेटर दैट जहां से लीफ का ओरिजिन हो, जहां पे बहुत सारे लीव्स निकल रहे, सो दैट पार्ट इज नोड, ठीक है। सो फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले तो नोड ऑफ द प्लांट यू हैव टू टेक। फाइनली क्या होगा, उनमें बहुत सारे डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और सेल्स, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। तो नोड रीजन पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, ओके। So that meristematic cell will help in the further growth of the plant. अब उसमें क्या होगा, dividing cells will come in the contact with the moisture in the air, ठीक है। मॉइस्चर के कांटेक्ट में जैसे ही ये डिवाइडिंग सेल्स आएंगे, ये डिवाइडिंग सेल्स है जो कि नोड्स के पास है, जैसे ही मॉइस्चर इन्हें मिलेगा, मीन्स या तो आप वाटर डाल रहे हो उसमें या तो एयर से मॉइस्चर मिलता है, सो ड्यू टू व्हाट दे स्टार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल स्ट्रक्चर डेवलप। जैसे हमने पढ़ा रनर, राइजोम, ऑटोमेटिकली नेचुरल मेथड से वहां पे राइजोम, शकर, दीज ऑल थिंग्स कैन बी डेवलप और बाय माइटोसिस दे कैन फर्दर डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। तो होता क्या है, नोड के पास डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, वो फाइनली क्या होता है, एयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है और फाइनली न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन एंड सिंस बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। So in this part we have seen how plant perform asexual reproduction during the favorable condition, ठीक है। अब देखना asexual reproduction unicellular organisms में भी होते हैं, multicellular organisms में भी, ठीक है। If we are talking about the unicellular, we can see Monera, ठीक है, Monera हो गया, Protista हो गया, okay। So in Monera what we have seen, किस तरह का डिवीजन होता है, हाउ डू दे परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय द हेल्प ऑफ फिजन, ठीक है। इनमें क्या होता है, बैक्टीरियाज में लाइक एक सिंपल बैक्टीरिया है, दे विल फर्दर डिवाइड इनटू 2 एंड देन फाइनली मोर 2, 4, 6, 8 नंबर ऑफ सेल्स विल इंक्रीज इन दैट वे, ठीक है। तो मोनेरा में क्या होता है, फिजन होता है। प्रोटिस्टा में देख लो क्या है, फर्स्ट वन इज अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। इनमें क्या होता है, बाइनरी फिजन। क्या होता है, बाइनरी फिजन मीन्स हियर ऑल्सो यू कैन सी फिजन इज देयर बट इन द 2 और इन 2 नंबर ऑफ सेल्स दे ग्रो। एंड मोनेरा में हो सकता है लार्ज नंबर, मल्टीपल फिजन कैन बी डन, ठीक है। उसके बाद आ जाओ मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी लोअर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स भी, ठीक है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लोअर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में आप देखो लाइक फंजाई हो गया, देन एल्गी हो गया, ठीक है, पेनिसिलियम विच इज फंगस, ठीक है। पेनिसिलियम में हमने देखा कॉनिडिया के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्गी में हमने देखा दे आर शोइंग जूस्पोर्स, ओके। फ्रैगमेंटेशन होता है किसमें, एल्गी में फ्रैगमेंटेशन भी होता है, ओके। सो इन दिस वे the lower organisms also perform asexual reproduction by the help of either conidia, either zoospores, either fragmentation. So in this way, and hydra which reproduce by birds. So we can mention hydra which reproduce by birds, budding होता है उनमें, ठीक है। Then come to
हायर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हायर ऑर्गेनिजम्स में आ जाओ. सो इन हायर ऑर्गेनिजम्स व्हाट हैपन? इन हायर ऑर्गेनिज्म दे परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ वेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है उनमें, आप देख सकते हो, देयर आर रनर, देन बल्ब आर देयर, फिर होता है ट्यूबर जो कि पोटैटो में देखते हो. ठीक है, पोटैटो. बल्ब आप देखते हो अनियन में. ठीक है, एंड रनर ग्रासेस में. सो इन दिस वे यू कैन सी राइजोम, राइजोम्स होता है जिंजर एंड टर्मरिक. इन दिस वे यू कैन सी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्युलर दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, एंड सिंस फिजन, बाइनरी फिजन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो ये आपको यूनिसेल्युलर में देखने मिलेगा. मल्टी सेल्युलर में तो बहुत सारे ग्रासेस में जैसे आप देख रहे हो रनर है, एंड सकर्स होते हैं, राइजोम्स होता है, ट्यूबर. इस वे से दे कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. बट व्हेन द कंडीशन इज अनफेवरेबल, अगर एनवायरमेंटल कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन दे गो फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच what happened, the condition is required, and further that means they can perform both the type of sexual and asexual type of reproduction. And in sexual reproduction what happen, the zygote formation take place, fertilization होता है, उसके बाद zygote बनते हैं, तभी आगे further उनका growth होता है. Okay, so in this part we have covered all the asexual reproduction different stages. ठीक है, कहाँ पे किसी के stem में, किसी के root में asexual reproduction होता है और further new plant can be grown. So thank you for today, but next we will cover up the sexual reproduction in the animals and plants. Thank you.